तो कहानी शुरू होती है उस जमाने की मशहूर मैगजीन हंस से। अब जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो उसके एडिटोरियल बोर्ड का हिस्सा थे। तो मैगजीन ने सोचा कि चलो एक आत्मकथा स्पेशल निकालते हैं। और जाहिर है उनके दोस्तों और साथियों ने जोर दिया कि भाई शुरुआत तो प्रसाद जी से ही होनी चाहिए। मतलब उन पे काफी प्रेशर था। लेकिन प्रसाद जी इसके लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखने की जगह वो किया जो एक सच्चा कवि ही कर सकता है। उन्होंने एक कविता लिख दी। ये कविता, ये उनका जवाब था, उनका मना करने का तरीका था। और यही वो कविता है जिसमें हम आज गोता लगाने वाले हैं। तो ठीक है, देखते हैं कि कवि ने अपनी बात कैसे रखी। चलिए, सबसे पहले उनके तर्कों की पहली परत को खोलते हैं। कविता की शुरुआत में वो कुछ ऐसे कारण सामने रखते हैं जो बहुत ही विनम्र लगते हैं। मतलब ऐसे कारण जो कोई भी दुनिया के सामने आराम से रख सकता है। वो कहते हैं कि भाई, मेरा मन तो एक भौंवरे की तरह है जो बस इधर उधर से दूसरों की कहानियां इकट्ठा करता है। और इस इतनी बड़ी दुनिया में जहां इतने बड़े बड़े लोगों की कहानियां भरी पड़ी हैं, वहां मेरी छोटी सी कहानी की क्या जगह। और हां, एक डर भी है कि अगर मैंने अपनी कमजोरियां सबके सामने रख दी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। देखने में तो ये बस एक तस्वीर लगती है ना, जैसे पेड़ से पत्तियां गिर रही हों। लेकिन असल में ये उनके अपने जीवन के लिए एक बहुत बहुत गहरा मेटाफर है। और यही तो प्रसाद जी की खूबसूरती है। मतलब सीधे सीधे देखें तो वो सिर्फ पतझड़ की बात कर रहे हैं, पर इसके पीछे का जो भाव है वो ये है कि मेरा जीवन भी ठीक इन पत्तों की तरह अब ढलान पर है, अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। तो अब लिखने के लिए बचा ही क्या है। और फिर वो एक और कमाल का मेटाफर इस्तेमाल करते हैं, गागर रीति। मतलब एक खाली घड़ा। यहां वो ये नहीं कह रहे कि उनकी जिंदगी बेकार थी, नहीं, वो बस ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरी जिंदगी में वैसी कोई बड़ी बड़ी घटनाएं या अचीवमेंट्स नहीं है जिसकी उम्मीद लोग एक ऑटोबायोग्राफी में करते हैं। तो ये तो थे वो कारण जो कवि ने दुनिया के सामने रखे। लेकिन अब हम कविता में और गहरे उतरने वाले हैं, उस जगह पर जहां उनके मना करने की असली वजह छिपी है। एक बहुत ही पर्सनल और हां, एक दर्द भरी वजह। और यहां आकर ना, कविता का मूड, उसका मिजाज एकदम से बदल जाता है। वो यादों में खो जाते हैं, उन मधुर चांदनी रातों को याद करते हैं। एक ऐसा समय जब उनकी जिंदगी खुशियों से भरी थी, रोशन थी। वो उन लम्हों को याद करते हैं जो खिलखिलाती हंसी से भरे थे। पढ़कर ही ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी बेहद करीबी, किसी बहुत ही प्यारे इंसान को याद कर रहे हैं। और फिर ये कमाल की तस्वीर सामने आती है। वो अपनी प्रिय के गुलाबी गालों की खूबसूरती को बयां करते हैं। और उसकी तुलना पता है किससे करते हैं? सुबह की पहली किरण से। सोचिए, कितनी निजी और कितनी कोमल याद है ये। और बस यहीं हम उस पहेली के सेंटर तक पहुंच जाते हैं। उनके मना करने की असली वजह कोई दिखावे की विनम्रता या अचीवमेंट्स की कमी नहीं थी। असली वजह थी एक खोया हुआ प्यार, एक ऐसा सुख जो एक खूबसूरत सपने की तरह उनकी जिंदगी में आया और फिर जैसे आंख खुलते ही गायब हो गया। तो अब समझ आता है कि उनका ये जो इनकार है, ये सिर्फ एक नहीं है। ये तो अपनी सबसे कीमती, सबसे पवित्र याद को दुनिया की नजरों से बचाने की एक कोशिश है। ये एक लाइन मेरे हिसाब से सब कुछ बयां कर देती है। वो कहते हैं कि उस प्यार की याद ही अब उनकी थकी हुई जिंदगी के सफर का इकलौता सहारा है। जैसे जैसे कोई थका हुआ यात्री हो और उसे रास्ते में छांव मिल जाए। तो ये याद उनके अपने सुकून के लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। तो वो एक तरह से सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी की सिली हुई चादर को मत खोलो। वो नहीं चाहते कि पुराने घावों को फिर से कुरेदा जाए। ये यादें, ये बहुत पर्सनल हैं, बहुत नाजुक हैं। और अब हम आते हैं इस कविता के आखिरी हिस्से पर, जहां कवि एक आखिरी फैसला लेते हैं और अपनी खामोशी को ही अपना जवाब बना लेते हैं। आखिर में वो एक चॉइस लेते हैं। वो कहानी सुनाने वाले नहीं, बल्कि कहानी सुनने वाले बनना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा यही है कि मैं खामोश रहूं और दूसरों की सुनूं। और इसी खामोशी में उन्हें एक तरह का सुकून मिलता है। उनका मानना है कि अभी सही वक्त नहीं आया है ये कहानी सुनाने का। उनका जो दर्द है, उनकी जो मौन व्यथा है, वो थक कर सो चुकी है और वो उसे दोबारा जगाना नहीं चाहते। और प्रसाद जी की ये कविता ना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी है कि वो अपनी हर पर्सनल चीज, हर खुशी, हर दर्द को आर्ट बनाकर सबके सामने रख दे? या फिर कुछ यादें सिर्फ अपने लिए होती हैं, एक पर्सनल बक्से में बंद करके रखने के लिए? इस पर सोचने वाली बात है।